Hello friends, welcome back to our new episode in the series of material flow in the warehouse। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्पैच। डिस्पैच क्या होता है? डिस्पैच का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट का या मटेरियल का साइट से बाहर जाना फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन या सेल। तो फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग जैसे कहते हैं डिस्पैच, तो डिस्पैच से पहले एक चीज़ होती है ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोडक्शन टू वेयर हाउस। इसका क्या मतलब है कि एक बार जब प्रोडक्शन का काम पूरा हो गया, मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड पैकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो प्रोडक्शन उसे वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करता है। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या स्टेट आती है कि एक बार जब फिनिश प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन उसका वेरिफिकेशन करवाता है। वेरिफिकेशन फॉर क्वांटिटी डिफेक्ट्स, मतलब कि वो जितनी उन्होंने क्वांटिटी आइडेंटिफाई करी है उतनी ही है कि नहीं है। जैसे अगर उन्होंने कहा कि 100 शिपर्स या 100 सी बॉक्स विद 10 × 10 पैक्स ईच, मतलब 100 शिपर हो गए, हर एक शिपर में 10 कार्टन है और हर कार्टन में 10 टैबलेट हैं, मतलब अराउंड 10,000 टैबलेट्स ये पैक होने चाहिए। तो इसको वेरीफाई किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड क्यूए। ये कैसे होता है? वहाँ पे उस स्टॉक को, पैक स्टॉक को काउंट किया जाता है कि हाँ टोटल शिपर्स कंप्लीट हैं या नहीं हैं। उसके बाद डिफेक्ट्स को वेरीफाई किया जाता है। डिफेक्ट्स को कैसे वेरीफाई किया जाता है कि ये जो पैक स्टॉक है इसको रैंडम बेसिस पे ड्यूरिंग प्रोसेस सेलेक्ट किया जाता है। जैसे पहला सी बॉक्स बना, फिर 11वां कर दिया, फिर 22वां कर दिया, फिर 30 कर दिया, इस तरह करके अप टू लास्ट शिपर विच इज़ पैक्ड, जैसे कि 100। इसमें पहला शिपर और लास्ट शिपर हमेशा वेरीफाई होता है फॉर द डिफेक्ट्स, क्योंकि पहले शिपर में मशीन सेटिंग के ब्लिस्टर्स हो सकते हैं और लास्ट शिपर्स में हो सकता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जो भी रिजेक्शन रहा हो वो पैक हो सकते हैं। तो इन दोनों को तो कंपलसरी है, बीच में आप रैंडम बेसिस पे करते हो। वंस द पैक्ड प्रोडक्ट इज वेरीफाइड फॉर क्वांटिटी एंड डिफेक्ट्स, अब इसको ट्रांसफ़र किया जाता है टू वेयर हाउस। वेयर हाउस में जब ये रिसीव होता है, वेयर हाउस इसे रिसीव करता है, तो वो उसे अगेन वेरीफाई करता है और ये वेरिफिकेशन होता है फॉर क्वांटिटी, फॉर लेबल्स, यानी कि हर एक पे लेबल लगा है या नहीं लगा है, और जितनी क्वांटिटी उन्हें मेंशन करके दी गई है ट्रांसफ़र टिकट पे उतनी ही क्वांटिटी उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन ने कहा कि 100 शिपर पैक हुए थे, प्रोडक्शन ने अपनी तरफ से वेरीफाई करके दे दिया 100 शिपर्स, तो वेयर हाउस अगेन उसे वेरीफाई करेगा कि ये 100 हैं कि नहीं हैं, कहीं उससे कम तो नहीं है। उसमें भी अगर कोई एक शिपर उसे लूज दिखता है तो वो उसे भी वेरीफाई करवा सकता है कि लूज क्वांटिटी कितनी है। इसके अलावा लेबल्स, जो शिपर पे लेबल है वो यूनिफॉर्म है नहीं है, ऐसा तो नहीं एक शिपर पे कुछ और प्रोडक्ट लिखा हो या बैच नंबर लिखा हो, ये सब भी वेरीफाई किया जाता है। एक बार जब ये क्वांटिटी वेरीफाई हो जाती है बाय द वेयर हाउस, तब वो उसे अंडर क्वारंटीन एरिया में प्लेस करता है। ये क्यों प्लेस करता है अंडर क्वारंटीन? क्योंकि अभी उसे सिर्फ ये पैक स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है, अब ये रिलीज़ नहीं हुआ है फ्रॉम द क्यूसी, और क्योंकि अभी ये क्यूसी और क्यूए से रिलीज़ नहीं हुआ है तो ये क्वारंटीन एरिया में रहता है। क्वारंटीन एरिया को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं हमेशा रिलीज एरिया से। वो कैसे होता है? थ्रू लेबल्स, कि ये रैक जो है ये क्वारंटीन की है, ये रैक जो है रिलीज की है। जब एक बार ये क्वांटिटी रिलीज हो जाती है फ्रॉम द क्यू एंड क्यूसी, तो इसी को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं टू रिलीज्ड स्टॉक। अब जब ये क्वांटिटी रिलीज्ड स्टॉक में आ गई है तो वेयर हाउस उसको डिस्पैच कर सकता है टू कस्टमर। अब इस डिस्पैच के टाइम पे भी
वो क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करेगा? ट्रक या जो भी कंटेनर है वो साफ़ है कि नहीं है, उसकी क्लीनलीनेस, उसकी इंटीग्रिटी, उसमें कोई कॉन्टामिनेंट तो अवेलेबल नहीं है, पेस्ट तो नहीं है उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा, छिपकली, सांप, बिच्छू ये सब नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग उस कंटेनर में वेरीफाई करते हैं। इफ़ इन केस देर आर सम प्रोडक्ट्स जिनको कुछ डिफाइंड एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, उस केस में एनवायरमेंटल कंट्रोल कंटेनर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें बिलो 25 ही डिस्पैच करना है या बिलो 25 ही स्टोरेज करना है, तो उसके लिए कोल्ड कंटेनर्स मंगाए जाते हैं जिनमें कि टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ऐसे ही अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें टेम्परेचर 2 to 8 चाहिए, तो उसमें और भी स्पेसिफाइड कंटेनर्स मंगाए जाते हैं। वहाँ पे फिर उनकी कंडीशंस को भी वेरीफाई किया जाता है। ये वेरीफाई किया जाता है थ्रू डाटा लॉगर्स। डाटा लॉगर्स उसमें प्लेस किए जाते हैं, उनको फिर मॉनिटर किया जाता है फॉर अराउंड 2 आवर्स। उससे जो भी रीडिंग आई उसको वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये विद इन द लिमिट है या नहीं है। अगर वो विद इन द लिमिट है तभी उसको रिलीज़ किया जाता है फॉर प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे बताया आपको कि अंडर क्वारंटीन से वंस द प्रोडक्ट इज़ रिलीज बाय द QC एंड QA, उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं टू द रिलीज स्टॉक। और जब एक बार ये प्रोडक्ट रिलीज स्टॉक में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको हम लोग डिस्पैच कर सकते हैं। उसके टाइम पे सबसे पहले हम लोग ट्रक या कंटेनर का वेरिफिकेशन करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ पेस्ट, फॉर द प्रेजेंस ऑफ द एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड अदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा डिस्पैच के टाइम पे अगेन क्वांटिटी, लेबल्स ये वेरीफाई होते हैं। क्वांटिटी जैसे मैंने बताया कि 100 शिपर पैक हुए बाय द प्रोडक्शन। अब हमें 100 शिपर्स को ही डिस्पैच करना है तो क्वांटिटी वेरीफाई होती है। फिर लेबल्स वेरीफाई होते हैं कि हाँ ये जो 100 शिपर पैक हम डिस्पैच कर रहे हैं ये एक ही बैच के हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं इसमें कोई और प्रोडक्ट मिक्स हो गया है या कोई और बैच मिक्स हो गया है। ये सब चीज़ें वेरीफाई होती हैं एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। तो एक बार फिर से समझते हैं इन द ब्रीफ। जब भी प्रोडक्ट एट द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर एंड पैक हो जाता है तो वो उसको वेयरहाउस में ट्रांसफ़र करता है। वेयरहाउस उसको अंडर क्वारंटीन एरिया प्लेस करता है। क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट रिलीज नहीं हुआ, सिर्फ उसको ट्रांसफ़र हुआ है। अब आफ्टर ये जो है रिलीज होता है QC से, तो इसको रिलीज स्टॉक में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे उसका लेजर अपडेट होता है, उसकी प्लेसमेंट होती है रिलीज एरिया में। एक बार जब वो रिलीज हो जाता है तो जब भी डिस्पैच करना है, जिस भी डेट को डिस्पैच करना है, तो सबसे पहले ट्रक एंड कंटेनर का वेरिफिकेशन होता है। अब जब एक बार कंटेनर एंड ट्रक वेरीफाई हो जाते हैं, उसमें जब मटेरियल प्लेस करना होता है उससे पहले उसकी क्वांटिटी और लेबल्स को वेरीफाई किया जाता है। तो ये हमारा जो है पूरा डिस्पैच का प्रोसेस है। इन द ब्रीफ अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरा जो डिस्पैच है ये वेयरहाउस का काम आ गया। अब मटेरियल जो है रिसीव भी वेयरहाउस में होता है और डिस्पैच भी वेयरहाउस से होता है। तो अगर इन द ब्रीफ अगर हम कहें तो वेयरहाउस इज़ द की पार्ट ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग साइट, जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री होती है कि प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कब आया था, उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, वो कहाँ से आया, कब आया, कब डिस्पेंस हुआ, डिस्पेंस होने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ, एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो कब प्रोडक्शन ने वेयरहाउस को ट्रांसफ़र किया, और कब वो रिलीज हुआ एंड देन कब वो डिस्पैच हुआ। तो पूरी हिस्ट्री जो है प्रोडक्ट की हमारे पास वेयरहाउस में होती है। इसके अलावा जो उसका बैच कार्ड है, इसमें भी ये सारा डिटेल आपको मिल सकता है, बट उसमें क्या कहाँ से मिलेगा? डिस्पेंसिंग से मिलेगा। डिस्पेंसिंग से आगे का डाटा हमें वेयरहाउस से मिलेगा, और डिस्पेंसिंग से फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक का जो डाटा है, यानी कि ट्रांसफ़र होने तक का डाटा जो है वो मेरे पास BMR में मिलेगा। उसके बाद रिलीज का डाटा मेरे पास BMR में मिलेगा, बट वो कब डिस्पैच हुआ, साइट से कब वो बाहर गया, ये डाटा मेरे पास सिर्फ वेयरहाउस में रहता है। तो ओवरऑल में वेयरहाउस इज़ द ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट एट द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो विद दिस नोट हमारा जो मटेरियल फ्लो इन द वेयरहाउस का सीरीज चल रहा था ये कंप्लीट होता है। तो आगे से हम लोग जो है इस पे जो है बात नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बाकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोसेस होते हैं
जो उनके की टर्म्स हैं उन पे बात करेंगे। विद दिस नोट, राधे राधे।